Good morning, students. Uh, so today we are going to start our next topic. हमने पिछले टर्न पे लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये सब डिफरेंशिएशन कर लिया था. डिफरेंशिएशन के सारे मेथड्स हम कर चुके हैं. उसमें प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल हमने लगाना सीखा. इसके बाद हमने सम स्पेशल टाइप के डिफरेंशिएशन सीखे. e की पावर x का डिफरेंशिएशन सीखा. log x का डिफरेंशिएशन सीखा. 1/x होता है. e की पावर x का 1/x होता है. उसके बाद हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन सीखे. साइन इन्वर्स x का 1/√1 - x², tan इन्वर्स x का 1/1 + x². ये सारे डिफरेंशिएशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सीखे. इसके बाद हमने लॉगरिथमिक इम्प्लिसिट फंक्शंस का सीखा, जिसमें x और y के फंक्शंस आपस में मिक्सअप होते थे. उसके बाद हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा, जिसमें फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है. तो हम या बहुत सारे फंक्शंस एक साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होते हैं, तब हम लॉग लेके दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन निकालते हैं. उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीखा. पैरामीट्रिक फॉर्म सीखी कि अगर किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में हमें दे रखा है दोनों वेरिएबल्स x और y की वैल्यू a sin थीटा या a cos थीटा, इस तरह से हमें पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है. उसका डिफरेंशिएशन हमने निकालना सीखा. dy/dx निकालने के लिए हम dy/dt / dx/dt करते थे. फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीखा हमने कि डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, जो डिफरेंशिएशन करके आया उसका एक बार और कर दें, तो दैट इज कॉल्ड अवर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. आज हम आगे चल रहे हैं रोल्स थ्योरम. नंबर 1. नंबर 2, मीन वैल्यू थ्योरम. which is also known as Lagrange theorem. ये दोनों थ्योरम और मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. सो आई होप कि पिछला काम एक्सरसाइज 5.7 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा. तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम की बात कर रहे हैं. Rolle's theorem says that let f be a function from the interval जिसका डोमेन ये क्लोज्ड इंटरवल a से b है टू रियल नंबर सेट ऑफ जिसकी रेंज रियल नंबर से इज कंटिन्यूस है. ये फंक्शन कहीं से ब्रेकअप नहीं है. इन द क्लोज्ड इंटरवल a से b and differentiable in the open interval a से b such that continuous भी है और differentiable भी है, such that fa is equal to fb. देन अगर ऐसा है तो मीन्स कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है. देन वी से दैट देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी. देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए से बी. ए और बी के इस इंटरवल में लाई करके आया सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिसपे कि डिफरेंशिएशन 0 होगा. इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकली वी से दैट
अगर ये कोई x में कोई फंक्शन है एफ एक्स दैट इज वाई, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये x की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू दैट इज वाई। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है a से b इंटरवल में, मान लो ये a है और ये b है, इस इंटरवल में कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मीन्स फंक्शन इस टाइप से नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और कंटिन्यूस का मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस हो फंक्शन। सो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है अगर a से b इंटरवल में, सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यहाँ पर a पर जो वैल्यू है और b पर जो वैल्यू है वो इक्वल है, एफ ए एफ बी ये होगा एफ ए मान लीजिए, और इक्वल है एफ बी के, वो दोनों ही वैल्यू इक्वल है। देन कर्व मान लीजिए इस टाइप से आएगा, इसको इस पॉइंट से चलने के बाद इस पॉइंट पे आने के लिए या तो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर घूम के आएगा। तो अगर ये घूम के आ रहा है तो एक पॉइंट सी ऐसा होगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा सी होगा जिसपे की जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, एफ डैश सी मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो कब होता है, line parallel to x axis हो। So we geometrically we say that there will be a point C on the curve y is equal to fx, ये curve है मान लो y is equal to fx, और at which tangent will be parallel to x axis। तो ये इसका geometrical meaning है स्टूडेंट्स। So this is our Gauss theorem. Now come on to our second mean value theorem. Second, mean value theorem. What it says? It says that let f be a function f be continuous in closed interval a से b and differentiable in the interval open interval a से b, let f be continuous and differentiable in this interval, then there exists a point C, that is x is equal to C, एक पॉइंट C ऐसा लाई करेगा बिटवीन इन दिस इंटरवल a से b, इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा C such that f dash C is equal to fb minus fa divided by b minus a। वहां पर f dash c is equal to 0 था रोल्स थ्योरम में, इसमें f dash b c is equal to fb minus fa divided by b minus a। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ग्राफिकली हम इसको देखें अगर, तो इट सेज दैट ये x और ये fx, it says that if there is a curve y is equal to fx, this is a curve, then ये point A और ये point B, then we say that there exists a point C, let f is continuous, ये continuous भी है और differentiable भी है, then there exists a point C in the interval A से B, इनके बीच में एक पॉइंट C होगा such that f dash C is equal to fb minus fa। तो यहाँ पर ये पॉइंट fa कहलाएगा और ये पॉइंट fb कहलाएगा, b पर है तो fb, तो fb minus fa means
there exists a point C in the on the curve y is equal to fx such that the tangent on that point C is parallel to the line segment joining these 2 points. That is, we say that tangent at x is equal to C is parallel to second या line segment second joining 2 points. कौन कौन से 2 पॉइंट? एक तो A, FA एंड B, FB. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल, एक लाइन के पैरेलल ये एक टेंजेंट है सी पे जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी. तो एक पॉइंट जरूर ऐसा बीच में लाई करेगा इस कर्व पे ए और बी के बीच में. दिस इज अवर मीन वैल्यू थ्योरम स्टूडेंट्स. तो इन पे बेस्ड बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसलिए क्वेश्चन और मीन C is equal to FB minus FA upon B minus A. Then questions are very easy. Just note it down. कल मुझे स्कूल जाना पड़ा किसी काम से, इसलिए क्लास नहीं हो पाई. हालांकि मैंने प्रीमियर की थी, लेकिन वो नेट कनेक्शन की वजह से या पता नहीं किस प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पाई. तो इसलिए कल आप नहीं कर पाए मैथ्स. आई थिंक आपने प्रैक्टिस की होगी और क्वेश्चंस की. चलिए अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे. Let us consider some question. Exercise 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम. Verify Rolle's theorem for the function f(x) is equal to x square plus 2x minus 8 where x belongs to the interval minus 4 से 2. Verify Rolle's theorem. तो स्टूडेंट्स, रोल्स थ्योरम के लिए रोल्स थ्योरम पहले हमें पता होनी चाहिए क्या है कि let y is equal to fx be a function which is continuous and differentiable in the interval a से b, then there exists, and fa is equal to fb, then there exists a point c such that f dash c is equal to 0. तो यहाँ पर पहले हम ये दिखाएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है. fx is equal to x square plus 2x minus 8 is continuous in closed interval minus 4 से 2 and differentiable in open interval minus 4 से 2 being a polynomial. क्योंकि ये एक polynomial है और polynomial फंक्शन कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं. तो सबसे पहले तो हमने ये बताएंगे इसमें. उसके बाद हमसे कहा गया है सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो हम एफ ए और एफ बी निकालेंगे. यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? ए इज इक्वल टू ये पहले वाला -4 और बी इज इक्वल टू ये दूसरे वाला 2. देन एफ ऑफ -4, इस फंक्शन में एक्स की जगह -4 रख देंगे, -4 का स्क्वायर 16 -8 we have 0. f -4. Now second f2
2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 plus 4 minus 8 is equal to 0. So we say that f of -4 is equal to f. पहली कंडीशन तो ये है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए. इसके बाद f डैश c इज इक्वल टू 0 हमें लेके चलना है. तो f डैश c के लिए पहले मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा. f डैश x इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया तो 2x प्लस 2x का 2 हो गया, 8 का 0 हो गया. सो f डैश c x की जगह c रख दिया यहाँ मैंने. Now f dash c is equal to 0 gives us 2c plus 2 is equal to 0. So c is equal to -1 and -1 belongs to, क्या -1 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है? Yes, -4 से 2 के बीच में आएगा -1. So ये बिलोंग करता है. Therefore we say that Rolle's theorem is verified. अगर ये नंबर ऐसा आता, सी की वैल्यू ऐसी आती जो इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करती, तो रोल्स थ्योरम सही नहीं होती, गलत हो जाती. और अगर सी की वैल्यू ऐसी आएगी जो इसी इंटरवल में लाई करती है, देन वी से दैट रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. तो सी जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए. जो इंटरवल पहले एफ ए निकाला, उसके बाद एफ डैश सी निकाला, उसको इज इक्वल टू 0 रखा, सी की वैल्यू निकाली, इंटरवल को बिलोंग करनी चाहिए. बस इतना सिंपल है रोल्स थ्योरम. अब हम एक मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन करेंगे. Verify mean value theorem for the function in the interval where a is. Question number 4. Verify mean value theorem for the function fx is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval 1 से 3. ये हमें इसमें मीन वैल्यू थ्योरम हमें वेरीफाई करनी है. तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, वो आपको एक बार रिमाइंड करनी होगी. मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि fx कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. देन देयर एग्जिस्ट सम c इन द इंटरवल a से b such that f dash c is equal to fb minus fa divided by b minus a. तो यहाँ पर हम पहले तो ये दिखाएंगे द फंक्शन fx is equal to x square minus 4x minus 3 is continuous in the closed interval 1 to 3 and differentiable in the open interval 1 से 3 being a, क्योंकि पॉलिनोमियल है, इसमें पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन जनरली ज्यादातर आता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आ सकता है. सो ये दिखा दिया. अब हमें क्या दिखाना है, f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a. तो वहां से हमें c की वैल्यू निकालनी है. तो पहले हम f डैश x निकालेंगे. इसका डिफरेंशिएशन कर दो. x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और 3 का 0. सो f डैश c, x की जगह c रख दो. अब हम fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a निकालेंगे. ये वैल्यू क्या आई हमारे पास, fb यानी b की जगह क्या है 3 और a की जगह क्या है 1. सो f3 f1 f3 यानी x की जगह यहाँ 3 रख दो. f1 यानी x की जगह 1 रख दो. 3 minus 1 is 2. So this is 9 minus 12 minus 3. 1 minus 4 minus 3. So this will be
12 एंड 3 15, 15 में से 9 गया 6 माइनस का 6, 4 एंड 3 7, 7 में से 1 गया 6 माइनस का 6, सो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 वी हैव 0, दिस इज माइनस का 6, सो नाउ f dash c is equal to fb माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, एफ डैश सी की जगह 2c माइनस 4 और इसकी जगह 0, विच गिव्स अस c इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2, और क्या 2 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है 1 से 3 को, ओपन इंटरवल, 2 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है 1 और 3 के बीच में आता है 2, सो वी से दैट मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, MVT इज वेरीफाइड। अगर ये C ऐसा आता जो कि इसको बिलोंग नहीं करता है इस इंटरवल को, देन वी से दैट मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट करेक्ट, इज नॉट वेरीफाइड ना। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, f डैश C निकालना है पहले, और FB माइनस FA अपॉन B जो कि बहुत आसान है निकालना, और दोनों को इक्वल रख देना है, वहां से C की वैल्यू आएगी, वो C की वैल्यू इस इंटरवल को अगर बिलोंग करती है तो वेरीफाइड, नहीं करती है तो थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो वैसे जनरली ट्रू ही आएगा ही, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम ट्रू है ही, तो इसलिए ये वेरिफिकेशन के लिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लें और बहुत ही आसान है। अब हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। Miscellaneous exercise chapter कौन सा चल रहा है 5? सो स्टूडेंट्स, मिससेलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आपको अच्छे से समझ के करना है। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स में से ले रहा हूँ, 3 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। फर्स्ट, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन एक्स, सेकंड tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर करें सारे। एंड साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 की पावर x। इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स। व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएट। तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए। अब ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इनवर्स फंक्शंस के, हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन सोचने होंगे। तो यहाँ पे कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाना है, अंदर यहाँ टेन बनाना है, यहाँ अंदर साइन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि ये हमसे सॉल्व हो जाए। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स पहला ले रहे हैं हम। इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख के, तो यहाँ पर cos इनवर्स साइन को मैंने लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, बिकॉज cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो अब cos इनवर्स से cos हट गया हमारा, बचा क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू ये आ गया हमारा। अब हमें डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है इसका, इसको हमने y माना। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है 0 हो गया, और x का 1 हो गया, सो माइनस 1। This was our first. Now second, y is equal to tan inverse sin x upon 1 plus cos x। मुझे यहाँ अंदर tan बनाना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो मुझे अंदर क्या बनाना होगा, tan बनाना होगा, जिससे tan इनवर्स से tan हट जाए। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ sin 2x का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ cos 2x का फार्मूला लगाएंगे। sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
और क्योंकि x है तो x/2 आएगा, हाफ आता है एंगल। cos x की जगह लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। एक फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 भी होता है, लेकिन हम ऐसा फार्मूला लिख देते हैं जिससे ये 1 से 1 कट जाए। अगर ये 1 यहाँ पर माइनस में होता तो हम sin स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। सो फ्रॉम हियर 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद tan x/2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, 2 cos स्क्वायर है, एक cos कैंसिल, बचा क्या sin अपॉन cos, उसको हमने लिख दिया tan x/2। So tan inverse से tan cancel, we are left with this. Now differentiate, dy by dx is equal to 1/2। x का 1 हो गया और by 2 आ गया हमारा, so 1/2। Now third part, this one, इसमें हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट यहाँ अंदर हमारा साइन बनना चाहिए, तो 2 की पावर x की जगह अगर मैं यहाँ tan थीटा पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर x, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, सो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि पावर की भी पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, दिस विल बी 2 की पावर 2x, और 4 की पावर x को मैं 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 की पावर x हो जाएगा, पावर की भी पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। नाउ 2 की पावर x की जगह tan थीटा मैंने पुट कर दिया, तो ये क्या बना स्टूडेंट, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, ये फार्मूला sin 2 थीटा का है, जब यहाँ प्लस होता है तो sin 2 थीटा का है, माइनस होता है तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो किसका फार्मूला है, tan 2 थीटा का, अगर यहाँ माइनस होता है, और अगर प्लस होता है तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला है। साइन इनवर्स से साइन नलीफाई, वी आर लेफ्ट विद 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन करने से पहले थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी हमें, सो y इज इक्वल टू 2 थीटा हमने किसको माना, tan इनवर्स 2 की पावर x, वापस हमने थीटा की जगह क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन करने से पहले वापस से सब्स्टिट्यूट करना है जो माना था। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, dy by dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो 1/1 प्लस x स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसे मैं 4 की पावर x लिख सकता हूँ, और इनटू चेन रूल से 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x लोगे, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x लोगे, तो यहाँ क्या है 2 की पावर x, a की जगह 2 आ गया, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log 2, करेक्ट इट इज 2 की पावर x log 2, a की पावर x log a की जगह 2, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा इस थर्ड पार्ट का, dy by dx विल बी दिस, 2 की पावर x प्लस 1 लिख लेंगे इसको, मल्टीप्लाई है ना दोनों। चलिए आगे स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is differentiate sin square x e की पावर cos x, differentiate sin square x with respect to e की पावर cos x। अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन करते थे स्टूडेंट्स वो x के रेस्पेक्ट में करते थे, y के रेस्पेक्ट में करते थे, t के रेस्पेक्ट में करते थे, थीटा के रेस्पेक्ट में करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बदल गया, डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ऑफ x। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक ही है,
और बोर्ड में क्वेश्चन बदल के आ सकता है। तो हमें प्रोसेस क्लियर है अगर तो हम इसको कर पाएंगे, लेकिन प्रोसेस क्लियर करने के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना विल नॉट बी इसके रेस्पेक्ट में निकालना। तो अपने आप में पूरी एक्सरसाइज के बराबर एक मेथड पे एक एक्सरसाइज हम बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है ऐसा, और बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और ध्यान से समझें। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ, लेट क्या माने, ए और बी मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड बी इज इक्वल टू ई की पावर कोस एक्स। अब हमसे क्या कहा गया, डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, so we have to find out now, find just like we have to find out dA by dB, a का डिफरेंशिएशन b के रेस्पेक्ट में, तो यानी dA by dB हमें निकालना है। तो a और b मान के इस तरह से आप dA by dB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dA by dx dB by dx और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dA by dB आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है इस टाइप के क्वेश्चन का, तो ये आप अच्छे से समझ लें। सो dA by dx साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, चेन रूल से dB बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स इंटू चेन रूल से कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। नाउ दोनों को डिवाइड कर देंगे, dA बाई dB विल बी इक्वल्स टू dA बाई dx डिवाइडेड बाई dB बाई dx। इसको ऊपर रखेंगे, 2 sin x cos x divided by e की पावर cos x into sin x with a negative sign, sin x कैंसिल हो गया, we are left with 2 cos x divided by e की पावर cos x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम, एक ही क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में, लेकिन ये मेथड आपको थोड़े से क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बुक से लेके जरूर कर लें प्रैक्टिस। नाउ स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 से मैं ले रहा हूँ, थोड़े से टिपिकल वाले जो क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी वेरी टिपिकल केस, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx। तो सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कुछ करेंगे, इसमें अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं तो साइन इनवर्स से जगह थीटा बचेगा, इसलिए मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर रहा हूं इसमें, पुट एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो थीटा प्लस साइन इनवर्स कोस थीटा, दिस इज कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर मींस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का अंडर रूट लिया कोस। अब जब बाहर साइन इनवर्स से अंदर कोस है तो इस कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख देंगे। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट गया, वी आर लेफ्ट विद पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद पाई बाय 2। और अब डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। सो dy बाय dx की वैल्यू 0 यहाँ पर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हैंडल करने हैं सब्स्टिट्यूशन से। जस्ट नोट इट डाउन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। If
x अंडर रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, देन x अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है इसका dy बाई डी एक्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हम एक ट्रिक लगाते हैं कि y को एक तरफ और x को एक तरफ लाने के लिए हम पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। उधर ले गए, डायरेक्ट ऐसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है राइट हैंड साइड में, तो हमें एक तरफ y करना होगा और एक तरफ x करना होगा और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना होगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों में, सबको एक तरफ लिया है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ लिया, इसके फैक्टर कर दिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन तो एक्स माइनस वाई, अब एक्स माइनस वाई कॉमन दोनों में से, so from here we have either x is equal to y or x plus y plus xy is equal to 0, x is equal to y does not satisfy the equation, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई, तो इसको हम छोड़ देंगे और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y कॉमन ले लिया दोनों में से, सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स को उधर लेके माइनस का एक्स, ये डिवाइड में लिया है वन प्लस एक्स। नाउ डिफरेंशिएट, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन आएगा। नाउ एक्स से एक्स कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद वन। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है, आपको दोनों को अलग अलग ले जाना है, अलग अलग करना है पहले दोनों को, उसके बाद स्क्वायर करके फिर x माइनस वाई कॉमन ले लेना है थ्रू आउट, फिर जो बचेगा हमारा उसमें से y कॉमन की वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में, y की वैल्यू x के टर्म में निकालने के बाद डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 15, if x minus a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर is equal to a square, then show that 1 plus y का होल स्क्वायर की पावर 3/2 divided by, this is y1, y2, y1 means dy by dx, y2 means d2y by dx squared, second order derivative. This is independent of a and b, ये हमें शो करना है, show that this is independent of a and b। तो मुझे y1 और y2 निकालना होगा। डिफरेंशिएशन किया मैंने दोनों साइड का इसमें, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ y माइनस बी के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इनटू चेन रूल से y का डिफरेंशिएशन भी करेंगे y1, और a स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से y1 की वैल्यू मैंने निकाल ली माइनस 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे और माइनस का साइन आएगा, ये y1 आया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन तो y2, क्वोशिएंट रूल लगा दिया, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज,
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन y1 हो गया, b तो कांस्टेंट है 0 होगा उसका। तो सो फ्रॉम हियर y1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी इसमें, y1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो माइनस इस माइनस की वजह से और इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय, अब ये y माइनस बी मैंने एलसीएम ले लिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, यानी पावर 3 हो जाएगा। एक तो स्क्वायर पहले से था, एक एलसीएम लेके जो आया वो नीचे चला गया। अब ये मुझे दिया हुआ है ए स्क्वायर के इक्वल, इसकी जगह मैंने लिख दिया ए स्क्वायर। ये हमारा क्या है y2। अब ये y1 और y2 की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा जो हमें शो करना है। सो 1 प्लस y1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2 इज इक्वल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ये वाला माइनस, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल इज इक्वल टू माइनस ये वाला माइनस लिख दिया मैंने। अब ये एलसीएम ले लिया मैंने, और जो y माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद डिवाइड में आया उसकी पावर 3/2 नीचे लिख दी मैंने। और ये डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो जब डिवाइड के डिवाइड में होता है तो हम मल्टीप्लाई में करके रेसिप्रोकल ले सकते हैं। ये जो डिवाइड के डिवाइड में था इसका रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। नाउ जब ये पावर 3/2 है, अब ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है ए स्क्वायर के इक्वल, तो इसकी जगह मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, और ए स्क्वायर की पावर 3/2 करूंगा तो ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी स्क्वायर की पावर 3/2 करूंगा तो इस पावर की पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस बी का होल क्यूब बचेगा। y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल हो गया, ए क्यूब से ए स्क्वायर कटा तो बचा माइनस ए, दिस विल बी, दिस शुड बी ए क्यूब ना, और दिस शुड बी ए स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी का ना था ना। अच्छा ये सी स्क्वायर था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये सी स्क्वायर था, गलती से ए स्क्वायर लिखा गया यहाँ, दिस इज सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर अगर है तो ये वैल्यू यहाँ पर यूज होगी, इसकी जगह मैंने सी स्क्वायर लिखा, राइट। अब ये लिया मैंने तो इसकी जगह मैंने सी क्यूब लिखा, और ये सी स्क्वायर था, तो ये हमारे पास बचा सी, और सी बचा मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन में ही सी स्क्वायर है तो इज इक्वल टू सी आया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। आगे चलते हैं, थोड़ा लेंदी जरूर है ये क्वेश्चन लेकिन इतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, आज ये एक्सरसाइज करने के बाद स्टूडेंट्स हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कल यानी सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 16, if cos y is equal to cos y is equal to x cos a plus y,
then prove that dy by dx is equal to cos square a plus y divided by sin a। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम देख रहे हैं इसमें x कहीं भी नहीं है, तो हम x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे। सो x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड का विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट y भी कर सकते हैं वैसे, और चलो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे डिवीजन फार्मूला लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। इसमें चैन रूल लगेगा, y का y डैश भी करना होगा, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू चैन रूल से a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन y डैश, a का तो 0 और y का y डैश। अब y डैश दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, इसको तो मैं इधर लिया है, यहां से बचा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मैं पहले प्लस वाला लिख रहा हूं, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ये साइन a प्लस वाई, ये कॉस वाई, यहां लिखा मैंने, प्लस में आया क्योंकि, और ये माइनस का इस माइनस के कारण, माइनस कॉस a प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो वाई से वाई कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद साइन ए। सो वाई डैश इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। साइन ए को उधर लेके डिवाइड में, यही हमें प्रूव करना था, राइट इट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन से बोर्ड को क्या लगाव है, ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t, then find d2y by dx square। हमें dy by dx नहीं निकालना बल्कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका, d2y by dx करने के लिए हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, एक बार से नहीं होगा बल्कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करना है। एक बार पहले dy by dx निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे। तो पहले दोनों का t के रेस्पेक्ट में करेंगे अलग अलग, dx by dt cos t का माइनस साइन t, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट्स, प्लस पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे ही, पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 होगा, यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ए टी कॉस टी, इधर dy by dt साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में बंद करना होगा क्योंकि प्लस आता है प्रोडक्ट रूल में। पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन cos t का माइनस साइन t, प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का डिफरेंशिएशन t का 1 हो गया, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा,
और ये माइनस प्लस माइनस होके cos t से cos t कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद a t sin t। तो स्टूडेंट्स dy by dx हमें निकालना क्या है, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, d2y by dx स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, d2y by dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2x by dt स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल, है ना। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें और फिर डिवाइड कर दें तो वो गलत होगा, दिस इज नॉट ट्रू। कुछ बच्चे ऐसा करके आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहले जब ये निकालने आप तो इसका यहीं पर एक बार और डिफरेंशिएशन नहीं करना, क्योंकि हमें d2y निकालना है तो यहीं पर एक बार और डिफरेंशिएशन नहीं करना, पहले dy by dx निकालना है उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। सो dy by dt क्या हुआ हमारा, ये t कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद tan t। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन d by dx किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, दैट इज d2y by dx स्क्वायर। इसी चीज को हम ये लिखते हैं और हमें ये निकालना है, यानी इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हमें tan t का x के रेस्पेक्ट में करना है, तो tan t का x के रेस्पेक्ट में हो गया sec स्क्वायर t इंटू dt by dx चेन रूल से, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू dt by dx भी करना होगा। सो sec स्क्वायर t इंटू dt by dx की वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, ये dx by dt है तो dt by dx इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन a t cos t। अब 1 अपॉन cos t sec t होता है तो ये हो गया sec क्यूब t डिवाइडेड बाय a t, ये हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसे 3-4 क्वेश्चन जरूर आप एक्स्ट्रा बुक से लेके करें, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, बार बार आता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसको आप जरूर कई बार करें, 3-4 बार करें, ऐसे क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क आज का क्या हो गया, आपको मिससेलेनियस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 5.8 लॉस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेनी है। कल से हम नया चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे और उसके बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे मंडे से भी, संडे के बाद, इसलिए आप डेली ये काम करते रहें। ओके बाय, सी यू।